नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीय वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। एक वीडियो सबसे पहले मैं आपको शो कर देता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारा मेन टॉपिक क्या है और क्या चीजें मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूं। इसको आप ध्यान से देखिएगा। एक और चीज मैं यहां पर कहूंगा आपको, चंद्र ग्रहण के बाद 22 डेज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन 22 दिनों में हमें बस यही प्रार्थना करनी चाहिए कि किसी भी तरह का कोई बड़ा विनाश ना हो, क्योंकि इन 22 दिनों में अगर कोई भी बड़ा विनाश होता है तो समझ लीजिएगा कि वो भविष्य को लेकर के कुछ बड़े संकेत दे रहा है। अब वो जिस तरह के संकेत मिलेंगे उसके ऊपर हम आगे कैलकुलेशन करेंगे और फिर मैं आपको आगे बताने का प्रयास करूंगा। भूकंप के झटके और बढ़ेंगे। देखिए, आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, एक भूकंप का झटका सुबह सुबह देखने को मिला है। 5 पॉइंट रिएक्टर का स्केल था वहां पर, आई थिंक नेपाल में आया था। जब उस भूकंप का मैसेज मेरे पास आया कि सर नेपाल में भूकंप आया है और ये स्केल है उसका, उसी समय जब मैंने उसकी कुंडली बना करके देखी और उसके बाद जब मैंने चंद्र ग्रहण की कुंडली बनाई और जब मैं कैलकुलेशन कर रहा था चंद्र ग्रहण की, तो ये चीज और क्लियर हो गई कि एक बड़ा भूकंप आने की संभावनाएं और ज्यादा बनती हैं। और ये बड़ा भूकंप 28 ऑफ अक्टूबर, 29th ऑफ अक्टूबर, 5th ऑफ नवंबर, 6th ऑफ नवंबर, 13th ऑफ नवंबर एंड 14th ऑफ नवंबर के आसपास दिखाई देता है। मतलब कि एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, बट एक बड़ा भूकंप इन तारीखों में से कहीं पर भी हिट कर सकता है। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। जब आप इस वीडियो को और जा करके देखेंगे तो आपको कई सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। ये वीडियो मैंने चंद्र ग्रहण से ठीक पहले बनाया था, जहां पर मैंने बहुत क्लियरली मेंशन किया था कि आने वाले 22 डेज में कौन कौन सी तरह के घटनाक्रम होने वाले हैं, किस तरह की चीज़ें देश में और दुनिया में देखने को मिलने वाली हैं, नेचर किस तरह से रोल प्ले करेगा, पॉलिटिक्स में क्या क्या होता हुआ नजर आएगा और कई सारी चीजें मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन करी है। हमने लाइव सेशन किया था संडे के समय पे और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने इसको देखा भी होगा। नहीं अगर किसी ने देखा है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। इसी वीडियो में मैंने केजरीवाल जी के लिए, आप पार्टी के लिए भी कहा है कि वो मुसीबतों में गिरने वाली हैं। इसी वीडियो में मैंने और भी कई सारी चीजें मेंशन करी हुई हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब के चैनल पर जाकर के चंद्र ग्रहण 22 दिनों के लिए विनाशकारी, इस टाइटल का वीडियो है, वो जाकर के देख लीजिएगा। आपकी सारी जो कंफ्यूजन चल रही है दिमाग में कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है, क्या काम करती है, क्या प्रभाव होता है, कैसे प्रभाव होता है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से नेचर को कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, या फिर ये कोई अंधविश्वास तो नहीं है। इस तरह की जो भ्रांतियां आपके मन में भरी पड़ी हैं, जो एक गलत थॉट आपके दिमाग में भरा पड़ा है, वो थॉट कहीं ना कहीं आप बाहर निकाल सकते हैं। इतनी तो मैं उम्मीद कर ही सकता हूं। और अगेन कहूंगा, ये एक बार नहीं है, ये बार बार है जब मैंने इस पर्टिकुलर चीज को कैलकुलेट करके आपको बताया है। किसको? अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं हम, भूकंप की घटनाओं की बात कर रहे हैं हम। भूकंप की घटनाएं कौन से डेट के आसपास, किस तरह के टाइम फ्रेम में और कितनी इंटेंसिटी के साथ आ सकती है, ये भी मैंने अपने वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। और मैंने पहले भी कहा था कि अप्रॉक्स 150 के आसपास के लोगों को नुकसान होगा अर्थक्वेक की वजह से। कहीं ना कहीं या तो कोई टेरर अटैक हो सकता है, या फिर कोई प्लेन क्रैश हो सकता है, या फिर कोई भूकंप का झटका। और ग्रहण के ठीक बाद 150 के आसपास के लोगों को नुकसान हो सकता है। इतना क्लियर कैलकुलेशन मैंने अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया है। जब मैं इस तरह की वीडियो बनाता हूं तो काफी लोग बहुत ज्यादा गंदा बोलते हैं, बहुत ज्यादा गंदा, काफी लोग बहुत ज्यादा गाली देते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जो थोड़ा सा संभलते हैं, अपने आप को संभालते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जो चीजों पर ट्रस्ट करके आगे चलते हैं और अपनी लाइफ को आसान बनाते हैं। खासकर जो लोग अपने मन में नेगेटिव भावनाएं रखते हैं और एस्ट्रोलॉजी के लिए नेगेटिव भावनाएं रखते हैं, मेरा तो खैर कुछ नहीं, आप मुझे बुरा बोले चल सकता है, बट मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि इस ज्ञान की महत्वता को समझिए, इस ज्ञान की इंपॉर्टेंस को समझिए। ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा साइंस है जो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत बहुत मेहनत से इसको डिजाइन किया है, और इस डिजाइन के पैटर्न को समझिए जो प्रकृति के हर एक रूप को आपके सामने ला करके रखता है। इसी वजह से अभी भी ये कहूंगा कि ये समय समाप्त नहीं हुआ है। अगेन चेतावनी दे रहा हूं आप सभी को
कि ये समय समाप्त नहीं हुआ है, भूकंप का झटका अभी और आना बाकी है, ये एंड नहीं है। और क्योंकि जब ये वीडियो बना रहा था मैंने 13 नवंबर तक का कैलकुलेशन किया हुआ था, आज जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, जब ये भूकंप आया तब मैं फिर कैलकुलेट कर रहा हूं, तब मैंने एक चीज और नोटिस करी है कि नवंबर के एंड में भी भूकंप के झटके देखने को मिलेंगे। बीच में हो सकता है कि थोड़ा सा गैप हो जाए, कोई भूकंप ना देखने को मिले, बट बाय एंड ऑफ द नवंबर द टेंडेंसी ऑफ अर्थक्वेक बहुत ज्यादा रहेगी। मल्टीपल भूकंप के चांसेस यहां पर बनते हैं, मल्टीपल अर्थक्वेक के चांसेस यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं। तो इसीलिए ये बात तो मैं शुरुआत में भी कह चुका हूं कि नवंबर का महीना प्रकृति के पास रहेगा, नवंबर का महीना प्रकृति के कंट्रोल में रहेगा और प्रकृति बहुत सारे बदलाव दिखाएगी। यहां पर सर्दी और गर्मी के बीच में टेम्परेचर में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। हम उलझे रहेंगे कि ये क्या हो रहा है, कभी तो लगता है कि बहुत सर्दी है और कभी लगता है कि काफी ज्यादा गर्मी लग रही है। मौसम में बदलाव की वजह से भी काफी ज्यादा पैनिक हम होते हुए नजर आएंगे। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इसके अलावा अर्थक्वेक होना, सडनली कुछ इलाकों में बारिश का आ जाना और सडनली कुछ इलाकों में एकदम से धूप आ जाना, ये भी काफी ज्यादा परेशान करेगा। स्मॉग आपको परेशान करेगा ही करेगा, हवा की वजह से हमें परेशानी होगी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो नेचर बहुत बड़ा रोल यहां पर निभाता हुआ नजर आएगा। सो ये बात मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, एक बार फिर से आप सभी को कह रहा हूं, सेहत का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां से अब आज की जो डेट है, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, यहां से आने वाला जो पूरा महीना है नवंबर का, ये सेहत को लेकर के थोड़ा सा सचेत रहने की यहां पर जरूरत है, क्योंकि ग्रहों में कुछ कैलकुलेशंस इस तरह से चल रही हैं जो सेहत के लिए थोड़ी सी हानिकारक होते हुए दिखाई देती है। एलर्जिक इश्यूज, गले से संबंधित दिक्कतें परेशानियां, आंखों में दिक्कतें परेशानियां, सांस लेने में दिक्कतें परेशानियां, या फिर आप सभी कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा लेजीनेस आना और वेट बढ़ जाना, ये सारी चीजें आपको परेशान करते हुए नजर आएगी। इस तरह के योग बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देते हैं। आप सभी को इन सारी चीजों पर पूरी तरह से बैलेंस करके चलने की जरूरत है। लापरवाही ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा और एडवेंचरस जगहों पर जाने से अभी भी बचिएगा, क्योंकि ये समय एडवेंचरस जगहों पर जाने के लिए अच्छा नहीं है। बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है कि एक प्लेन में खराबी की न्यूज आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाए। जिस तरह से मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, शायद आने वाले 10 या 12 मैक्सिमम 15 दिनों में ऐसी कोई न्यूज आपको मिल सकती है कि एक प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग हो गई है, या कोई प्लेन क्रैश हो गया है, या फिर किसी प्लेन में कोई बड़ी खराबी देखने को मिली। तो इस तरह की घटनाक्रम समय समय पर मैं आपको अपडेट करता रहूंगा कि आने वाले समय में क्या क्या चीजें होने वाली हैं और किस तरह की चीजें होते हुए दिखाई देंगी। हालांकि भारत में अभी तक तो कोई बड़े भूकंप के आसार नहीं थे। मैंने पहले भी मना किया था कि दिल्ली वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, हिमालय में एरिया के लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, हिमाचल को परेशान की जरूरत नहीं है, उत्तराखंड को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बात मैंने पहले भी कही थी और आज जो भूकंप देखने को मिला वो दिल्ली वासियों ने लिटरली फील किया है, महसूस किया है। एंड ये बिल्कुल क्लियर है कि अभी और झटके महसूस होंगे, बट हालांकि दिल्ली में अभी भी कोई खतरे वाली बात मुझे नहीं दिखाई देती। बहुत जल्दी और कैलकुलेशंस करूंगा, थोड़ा और डीप जाकर के कैलकुलेशन करूंगा, सो दैट कि मैं आपको पहले से ही चीजों को अपडेट कर पाऊं। तब तक के लिए वीडियो से जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।